आज 2 मार्च 2025 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होटल सम्राट में संपन्न हुई। बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस समिति के सदस्यों की उपस्थिति बनी रही। इस संदर्भ में मैं आपको एनसीपी बिहार के संयोजक सूर्यकांत कुमार सिंह से रूबरू करवा रहा हूँ। मैं हेमंत कुमार, मीडिया संवाद से। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। चैनल में आए हैं आप हमारे हमसे बात करने आए, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आपने मेरे लिए समय निकाला, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। एनसीपी अपनी आज बैठक क्यों आयोजित की, कृपया विस्तार से बताएं। इस वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होना है और हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रही है। वर्तमान में हमारी पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है, इसलिए बिहार के नेताओं के कंधों पर विशेष जिम्मेदारी है कि पार्टी को पुनः राष्ट्रीय दर्जा मिले। इसके लिए बिहार में राज्य मान्यता प्राप्त दल विधानसभा चुनाव के बाद होना बहुत ज़रूरी है और इसी के संदर्भ में हम बिहार में कैसे हम राज्य मान्यता प्राप्त दल की सूची में शामिल हों, इसको लेकर के हम आज प्रदेश कार्य समिति का बैठक बुलाए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बैठक बुलाया कार्य समिति में। सर, दूसरा प्रश्न आपसे, आपके कंधों पर तो बड़ी भार है, निश्चित है, और एक जुनून भी आपके ऊपर सवार है और ऐसा आप कर दिखाएंगे भी इस प्रदेश में। आपकी पार्टी एनसीपी की, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जी बिल्कुल सही, एनसीपी की आगामी बिहार विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, इसे भी विस्तार से बताएं। आज प्रदेश कार्य समिति का बैठक बुलाया है। आगामी सप्ताह में हमारा बिहार का दौरा जिला का शुरू हो जाएगा और हर जिले में सम्मेलन, अभी वहाँ के नगर भवन में टाउन हॉल में राज्य के सभी 38 जिलों के टाउन हॉल में कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा और उसके बाद पटना में हम एक बड़ा रैली करने का इरादा रखते हैं, जिसमें हमारे तमाम राष्ट्रीय नेता अजित दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब और भी बड़े लोग जो हमारे पार्टी के सारे लोग उपस्थित होंगे और बिहार के जनमानस से बात करेंगे कि बिहार के जनहित के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के क्या विचार है। बहुत अच्छा आपने अपनी बातों को रखा। सर, एक और प्रश्न, आपकी पार्टी एनसीपी बिहार में एनडीए के साथ है या महागठबंधन के साथ है? महागठबंधन के साथ है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एनडीए से अलायंस महाराष्ट्र में है, केंद्र सरकार के साथ है। बिहार में अलायंस है कि नहीं है, इसका एहसास मुझको नहीं है, क्योंकि अगर अलायंस होता तो एनडीए के घटक दल के रूप में मुझको निमंत्रण मिलता और बैठक में बुलाया जाता। हमको अगर एनडीए के बैठक में निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है, नहीं बुलाया जा रहा है, मतलब हमको एनडीए का पार्ट नहीं माना जा रहा है। और जब आप स्वयं भारतीय जनता पार्टी कह रही है, मतलब उनके कार्यशैली से ऐसा लग रहा है कि राष्ट्र एनसीपी बिहार में एनडीए का पार्ट नहीं है, तो जब हम एनडीए के पार्ट नहीं है तो हम राज्य के सभी 243 सीट पर लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वाह, तब तो इन सीटों पर आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने कैंडिडेट को उठाएंगे? बिल्कुल निश्चित। हम राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी देने के लिए कृत संकल्पित हैं और देंगे। ये तो नहीं हमारे बिहार के, लेकिन जो यह सींचा जाएगा, जहां आपके बड़े नेता महाराष्ट्र में हैं, वहां पर भी थोड़ी सी प्रकाश डाले, क्या स्थिति है आपकी?
कौन ये हम तो वहाँ अलायंस में 55 सीट में लड़े थे, 41 सीट आई हमको। आप अंदाजा लगा लीजिए क्या सीट है अच्छा जी हमारी। जी, वो तो हम देख ही रहे हैं हमको एनडीए के अलायंस में 55 सीट मिला। हमारा स्ट्राइक रेट 41 सीट हम जीते हैं। बिल्कुल सही। हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, 9-10 मिनिस्टर्स हैं सरकार में एनडीए के साथ। हम समझते हैं कि आगामी दिनों में केंद्र में भी हमारे मंत्री होंगे। चलिए, यहाँ के सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने सीट ले आ पाएंगे? सर, हम कितना सीट ला पाएंगे ये तो बिहार की जनता तय करेगी। बिल्कुल। क्योंकि जनता जनार्दन है, मालिक है। जी जी बिल्कुल। हम अपनी बात कहने जा रहे हैं, हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रहे हैं। क्योंकि बिहार में एक बड़ी लंबे दिनों से एक बात चल रही है कि लालू नहीं तो नीतीश, नीतीश नहीं तो कौन। जी बिल्कुल। लालू नहीं तो नीतीश, नीतीश नहीं तो कौन। अगर लालू नहीं तो नीतीश, नीतीश नहीं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। वाह, बहुत बहुत और धन्यवाद। हम एनसीपी को विकल्प के रूप में, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को, घड़ी छाप को विकल्प के रूप में बिहार के जनता के सामने प्रस्तुत करने के इरादे से चुनाव में उतरेंगे। धन्यवाद। हम आपका ज़्यादा समय यूँ बर्बाद ना करेंगे, अब अपने काम में भिड़ जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी।